हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से गुज्जू एमबीए पे, जहां हम बिजनेस और फाइनेंस की सारी गोलमाल बातें सीधे समझते हैं। तो आज का टॉपिक है पैसा बढ़ाओ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के साथ। ये वीडियो आपके लिए एक वाव होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ बेसिक सेविंग्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि बिजनेस में इन्वेस्ट करके कैसे अपनी वेल्थ को स्काई रॉकेट करें, ये भी डिस्कस करेंगे। अब देखो ना, यंगस्टर्स को सब बोलते हैं कि सेविंग करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पैसा सेव करके होता क्या है। एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 75% यंगस्टर्स के पास एक भी इमरजेंसी फंड नहीं है। थोड़ा शॉकिंग, राइट? और उनमें से थोड़े से जो स्मार्ट है वो क्या कर रहे हैं, या तो वो स्टॉक मार्केट में गैम्बल कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के सोच रहे हैं कि अब तो पैसा डबल हो जाएगा। पर भाइयों और बहनों, ऐसा होता नहीं है। मान लो आपने SIP में पैसा डाला, 10 साल के बाद एवरेज रिटर्न निकलता है 12% का। लेकिन क्या आपको पता है, इसी पीरियड में अगर आप थोड़ा सा बिजनेस प्रेमी होते और किसी छोटी सी स्टार्टअप में अपनी साइड हसल में पैसा लगाते, तो ये रिटर्न 50%, 100% या फिर शायद 200% भी हो सकता था। अब एक एग्जांपल ले लो, नायका के फाउंडर फाल्गुनी का। उन्होंने अपनी स्टेडी जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया और आज देखो, नायका $1 बिलियन कंपनी है। यही तो होता है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का थोड़ा सा रिस्क लेने का रिवॉर्ड। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। आप खुद सोचो, पेटीएम के विजय शेखर, जोमेटो के दीपेंद्र, सब ने एक रिस्क की लीप लिया और अपने बिजनेस से आज वो कहां से कहां पहुंच गए। अगर ये लोग बस सेफ प्ले करके SIP या फिक्स डिपॉजिट में लगे रहते, तो आप भी अपनी SIP के साथ थोड़े से साइड हसल शुरू करके कुछ बड़ा कर सकते हो। सो लेट्स मेक मनी मूव, स्मार्ट मूव और थोड़ा सा बोल्ड भी। रेडी हो? चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं, बट डोंट वरी, बोरिंग नहीं होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना आपकी लाइफ ऐसी है जैसे एक बिना गूगल मैप के मुंबई से लद्दाख जाना। अब बेसिक समझो, बजटिंग, सेविंग और कैश फ्लो को कंट्रोल में रखना। ये 3 चीजें हैं आपके फाइनेंशियल जर्नी के 3 मस्कीटियर्स। चलो इनको एक एक करके डिकोड करते हैं। बजटिंग आपके पैसों का GPS है। देखो, बजट बनाना मतलब अपने पैसों को गाइड करना। आपको आपके पैसों को गाइड करना पड़ता है। एक इंडियन रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 41% यंगस्टर्स ही रेगुलरली बजटिंग करते हैं। बाकी के 59% वो तो सिर्फ स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट मोड में ही अपना पैसा उड़ाते हैं। एक इजी बजटिंग रूल है, 50, 30 और 20 का। 50% अपने जरूरी खर्चों के लिए, जैसे कि रेंट और ग्रोसरीज। 30% अपनी खुशियों के लिए, मूवीज, डाइनिंग आउट एक्सेट्रा। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। इमेजिन करो, आपकी सैलरी है 50,000, तो 25,000 खर्चों के लिए, 15,000 एंजॉयमेंट के लिए और 10,000 सेविंग के लिए। सिंपल, राइट? अब सेविंग की बात करें तो ये कोई लेफ्ट ओवर की तरह नहीं होना चाहिए, जो सैलरी खत्म होने के बाद सोचे कि कितना बचा। जब भी सैलरी आए, पहले अपनी सेविंग को निकालो। एक स्टडी के हिसाब से 63% यंगस्टर्स को लगता है कि वो अपनी सेविंग नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा बचता ही नहीं। पर सच बताओ, ये माइंडसेट चेंज करना ही होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा है राज, जो हर महीने 5,000 SIP में डालता है। 10 साल बाद अगर एवरेज रिटर्न 12% भी है, तो राज के पास लगभग 11 लाख हो जाएंगे। अब सोचो, 5,000 की छोटी सी अमाउंट ने कितना बड़ा डिफरेंस बना दिया। सो पे योर सेल्फ फर्स्ट, इट्स द मंत्रा। कैश फ्लो, कितना आया कितना गया, गेम समझो। कैश फ्लो का सिंपल मतलब है आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है और कितना निकल जा रहा है। इंटरेस्टिंग स्टैट सुनो, 70% यंगस्टर्स के पास एक भी पैसा नहीं होता एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि उन्होंने कैश फ्लो का हिसाब भी नहीं रखा होता। ऑलराइट गाइस, अब आते हैं एक धमाकेदार टॉपिक पे, इन्वेस्टिंग। अब सुनो, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सबसे पहला जवाब क्या मिलता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे क्या? अब तो कुछ नया करो, कब तक स्टॉक मार्केट में घुसे रहेंगे? स्टॉक मार्केट सही है, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया भर के ऑप्शंस है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। चलो कुछ नए और मज़ेदार आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ETF, स्टॉक का नया अवतार। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये वो फंड है
जो स्टॉक मार्केट की बोरिंग सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा मॉडर्न और डाइवर्सिफाइड बना देता है। मान लो आपको स्टॉक का रिस्क कम करना है तो ETF ले लो, जो मल्टीपल स्टॉक को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 ETF, इसमें टॉप 50 कंपनीज का मिक्सचर मिलता है, एकदम डाइवर्सिफाइड। REITs, रियल एस्टेट का शॉर्टकट्स। अब रियल एस्टेट में सबको इंटरेस्ट होता है, लेकिन कहाँ से इतना पैसा लाए? तो सुनो, REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे डायरेक्टली घर खरीदने की जगह रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग और नई चीज पे, पीयर टू पीयर लैंडिंग। आजकल बैंक से लोन लेने का जमाना गया। इसमें आप डायरेक्टली दूसरे लोगों को लोन देते हो और उसमें आपको रिटर्न मिलता है 12 से 15% का। पर हाँ, उसमें रिस्क भी ज्यादा है। ऑलराइट गाइस, अब एक और धमाकेदार आइडिया पे आते हैं। बिजनेस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। हाँ, सही सुना आपने। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट होता है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो बिजनेस को भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। आजकल की दुनिया गिग इकोनॉमी पे चल रही है, मतलब छोटे छोटे हसल्स और साइड बिजनेसेस में भी पोटेंशियल भरा पड़ा है। जोमेटो, स्विगी, ओला सभी ने छोटे लेवल पे शुरू किया और आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। डेटा के मुताबिक इंडिया में गिग इकोनॉमी से 1.25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और ये नंबर हर साल 15 से 20% बढ़ रहा है। मतलब छोटे लेवल पे भी अगर आपने एक यूनिक बिजनेस आइडिया लॉन्च किया तो आप काफ़ी आगे निकल सकते हो। ये तो थे कुछ टिप्स जो आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आप यंग हैं, आपके पास लायबिलिटीज़ कम है। तो अगर आपने अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ी अमाउंट बन के वो आपके सामने आ जाएगा। तो आज के वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलावा भी आप खुद का कुछ साइड बिजनेस शुरू कीजिए। अभी से शुरू कीजिए, लॉन्ग टाइम तक उसमें टिके रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस देखने हैं, तो हम आपके लिए ये बना देंगे। थैंक यू।